तो भाई कैसे हो आप सब। वेलकम एक बार फिर से यार एचएपी का एक टॉपिक जिसमें मैंने क्वेश्चन कहा था आपसे सॉल्व करने को, और सॉल्व अगर किए होगे तो बहुत ही आसान से। देखो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वेलकम, और आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो हम लोगों ने बात किया था यार एचएपी का एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैंने पुट किया था लेक्चर नंबर 1 में, जहाँ क्वेश्चन ये था कि यार सेल कैसे जानेगी कि उसको अब डिवाइड करना है, और वो इतने देर तक डिवाइड कर सकती है अपने आप को, या इतने रेंज तक कर सकती है, या उसका एक लिमिट है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे और शायद आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो चलो नहीं किया होगा तो आज सॉल्यूशन देखते हैं और छोटा सा वीडियो इस पे रखते हैं। बाकी फिर डिटेल हम लोग सेल के ऑर्गेनेल्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो हम लोग बात करेंगे उन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको लेके जाएंगे और बहुत ही स्मूथली रन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बात क्या करना है, देखो भाई सेल हमारा जो होता है ना बॉस है। अगर ये डिवाइड नहीं किया ना तो सेल के अंदर जितनी भी चीजें वो डिवाइड नहीं होंगी, वो बटेंगी नहीं और ग्रोथ होगा ही नहीं। तो सेल को डिवाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम प्रोस्पेक्ट रखते हैं ग्रोथ का। ये डिवाइड होना चाहिए। इसको कैसे डिवाइड होगा और कितना होगा और कितने तक होना है, बस यही क्वेश्चन आज का है। देखो इसको सिंपल समझो भाई, ये हमारा एक सेल है। ठीक, अभी बहुत बड़ा सेल बनाते हैं, छोटा बनाते हैं और उसके बाद उसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं। छोटा सेल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बहुत बड़ा। दिख रहा है आपको सेल धीरे 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 कैसे अपने आप को बड़ा कर रहा है, कैसे पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती है, कैसे सेल डिवाइड होती है। ठीक है, तो होता क्या भाई, सेल के पास एक मालिक है जिस मालिक का नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम? न्यूक्लियस। मतलब बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस अपने इधर अगल बगल जितने भी ऑर्गेनल्स तैयार है, ऑर्गेनल्स मतलब क्या, सेल के अंदर के कुछ पार्ट होंगे, कुछ चीजें होंगी भाई। अभी क्या होंगी, इनका क्या फंक्शन है, सब डिटेल होगा। अभी सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पे माइटोकांड्रिया बैठा हुआ है, यहाँ गोल्जी अपरेटस है। तो न्यूक्लियस अपने गोल्जी और माइटोकांड्रिया जैसे एक बॉस अपने कलीग के साथ कैसे रिलेशन रखता है। ठीक है, कोई ना कोई मीडियम होता है ना, प्यून होता है कि भाई प्यून से बोल दिया कि उसको बुला के लाओ, इसको बुला के लाओ। तो उसी तरह से न्यूक्लियस यानी बॉस एक प्यून को रखेगा ताकि वो एक मैसेज को कम्युनिकेट कर पाए, चाहे वो गोल्जी अपरेटस की बात हो, चाहे माइटोकांड्रिया की बात हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो, चाहे जितने ऑर्गेनल्स के नाम आपने जानते हो। और ये प्यून का नाम है mRNA, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो भाई देखो बॉस को अपने कलीग से कर दो दूर, कंपनी क्या हो जाएगी, खत्म। क्या बोला मैंने, बॉस को अपने कलीग से जो उसके साथ काम करता है, जो उसके एसोसिएट्स हैं, उनसे दूर कर दो, उनका रिलेशन खराब कर दो। उनका ऐसा समझो कि एसोसिएट जब बैठते थे और बॉस वहां बैठता था तो बहुत सही काम करते थे। बॉस ने नेतृत्व अपना हटा दिया, अपना देखना हटा दिया, तो पूरी जो उसकी एसोसिएशन है, जो उसका कंपनी है, जो उसके एम्प्लॉयज हैं, वो सब खराब हो गए। सब अपने मन का काम करने लगे, पहले उनके दिखाने के लिए ऑफिशियल वर्क करने लगे, फिर वो चले गए तो अपना इंस्टा रील्स वगैरह चलाने लगे। तो बस वही होने वाला है यहाँ पे। यानी ये जो कलीग्स है ना, ये जो एम्प्लॉयज है, ये देखना ऐसे ही काम करेंगे। इनके बीच रिश्ता दूर कर दो, एक्सपैंड कर दो। ठीक है, रस्सी को कर दो बड़ा और हो जाएगी रस्सी की ताकत कम और हो जाएगा रस्सी कमजोर। चलो कमजोर करें। देखो जब धीरे धीरे सेल बढ़ती है ना, तो अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस तो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ माइटोकांड्रिया है, यहाँ गोल्जी बॉडी है। तो कनेक्शन अभी भी ठीक है, चलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। धीरे से कहानी और बढ़ जाती है और माइटोकांड्रिया अब यहाँ हो जाता है, गोल्जी बॉडी यहाँ हो जाती है, कनेक्शन थोड़ा सा ढीला होने लगा। अब आगे कहानी ये होगी कि न्यूक्लियस तो बीच में है, बहुत बड़ा एरिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया पता नहीं किधर हो गया, गोल्जी बॉडी कहाँ हो गया। अब ये जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन हो गया। यानी सेल जानती है कि उसको कहां तक जाना है, यहां तक गए तो ठीक, यहां गए तो गड़बड़। तो बस यहां पे आई, सेल कहेगी बस मेरे को अब डिवाइड नहीं होना। अगर मैं डिवाइड होगी तो न्यूक्लियस मैसेज एमआरएनए का यूज करके मैसेज कर ही नहीं पाएगा, और फिर आगे जाके प्रोसेस चीजें होंगी ही नहीं, ना जेनेटिक मटेरियल बन पाएगा, ना उसकी डुप्लीकेशन हो पाएगी, ना ही सेल ग्रोथ कर पाएगी। बस यही है आंसर आपका। तो बॉस को समझो और उनके बीच के कलीग का एक कनेक्शन ढूंढो, बस उसको दूर करो और आंसर आपके सामने है। तो भाई सरफेस एरिया या साइटोप्लाज्म, इन सभी के रेशियो को मैं अगर
डिस्टर्ब कर दूं, क्या कर दूं, डिस्टर्ब कर, सरफेस एरिया मतलब सरफेस, ये देखो, ये सरफेस देखो, इसका बढ़ने लगा और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा, समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है कनेक्शन धीरे धीरे लॉस्ट होता जाता है, और जब कनेक्शन धीरे धीरे लॉस्ट हो जाता है तो फिर भाई डिवाइड करना मना है, वंचित हो जाएगा डिवाइड करना। तो देख रहे हो आप कहाँ डिवाइड करना वंचित हो गया, तो इसके रेशियो को हम डिस्टर्ब करेंगे, ठीक। और सेल इसी रेशियो को मेंटेन करती है भाई, सीधी सी बात है, मैंने डिस्टर्ब किया तो आप मेंटेन करवाओ ना। सेल इसको मेंटेन की, समझ गई कि भाई हाँ यहाँ तक करना है हमको डिवाइड, इसके बाद दिक्कत हो जाएगी, बॉस ने अपने एम्प्लॉयज को देख रेख में नहीं रखना है, एम्प्लॉयज अपने मन का काम करेंगे, कोई एमआरएनए वहां तक मैसेज पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि प्यून इतना दूर जाएगा नहीं, प्यून भी कहेगा यार छोड़ो यार, इतना दूर कौन जाके उसको बताएगा भाई ये बॉस ने कहा है, बस कंपनी ऐसी ही तो खराब होती है, ठीक है। तो फिर उसका आंसर क्या है, न्यूक्लियस अपने छोटे भाई को बैठा देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो बात कहानी ये है, ठीक है, दूर तक कनेक्शन बढ़ाना है तो एक एसोसिएट के साथ एक और लगा दिए, एक और मालिक बन गया, ऐसा असली लाइफ में होता है, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग आपको कॉन्सेप्ट बन जाता है। देखो सेल साइकिल, सेल डिवाइड, ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, एक्चुअली में होती ही नहीं है, ये तो हम लोग सुविधाएं हैं अपनी जो यूज कर रहे हैं, ताकि हम एक कॉन्सेप्ट समझ सकें, एक थ्योरी बना सकें, ताकि हम लोग समझ सकें सेल कैसे कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा आंसर आपको शायद मिल चुका होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ होगा इस छोटे सा आंसर के लिए, लेकिन समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, सो बता दिया आपको मैंने। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो लाएंगे सेल के पार्ट्स, यूकैरियोटिक सेल, जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अभी तो हम लोग का फोकस सिर्फ फार्माकोलॉजी से कनेक्ट करना है, और हम लोग धीरे धीरे अपनी सीरीज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, 5-10 वीडियो जैसे जैसे कंटेंट में आ जाएंगे, प्रॉमिस है कि वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक